दोस्तों, मिलो हमारे टूटे हुए एवेंजर्स से जिन पर दुख का पहाड़ टूटा था। थैनोस ने चुटकी बजाई और आधे लोग ऐसे गायब हुए जैसे सैलरी आते ही बैंक अकाउंट से गायब हो जाती है। टोनी स्टार्क स्पेस में नेबुला के साथ स्पेस अंताक्षरी खेल रहा था और किस्मत को रो रहा था क्योंकि खाने को सिर्फ पुरानी टॉफी बची थी। तभी आसमान से हमारी कैप्टन मार्वल आईं और उनका जहाज ऐसे उठाकर धरती पर ले आईं जैसे कोई पार्किंग वाला उठा के ले जाता है। टोनी ने धरती पर आते ही स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को ऐसी सुनाई कि स्टीव को लगा उसने कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन गलती का खिताब जीत लिया है। अवेंजर्स को गुस्सा आया। वो गए थैनोस के प्लेनेट पर स्टोन्स वापस लेने, पर वहां पता चला कि थैनोस अंकल अब विलनगिरी छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उन्होंने सारे पत्थर मिक्सर में डालकर उनका मिल्क शेक पी लिया है। थॉर ने गुस्से में थैनोस का सर काट दिया, पर फायदा क्या, कुर्सी तो पहले ही OLX पे बिक चुकी थी। 5 साल बाद सबका मोए मोए हो गया। दुनिया ऐसी हो गई जैसे 5 साल से कर्फ्यू लगा हो और कोई नगर पालिका वाला काम पे ना आ रहा हो। स्टीव रॉजर्स अब लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के लेक्चर दे रहा है। बेटा, गायब हो गए तो क्या हुआ, भीड़ तो कम हुई। ब्लैक विडो हेडक्वार्टर्स में बैठकर अकेले सैंडविच खा रही है और रोने का रिकॉर्ड बना रही है। थॉर, ओ भाई, थॉर तो एकदम गली बॉय बन चुका है। उसका पेट इतना निकल गया है कि वो अपना हथौड़ा पेट पे रख के सो जाता है। वो दिन भर फोर्टनाइट में बच्चों को गालियां देता है और कॉर्ग के साथ सस्ती चिप्स खाता है। तभी एंट्री होती है एक चमत्कारी चूहे की। उसने गलती से मशीन का बटन दबाया और एंटमैन क्वांटम रिल्म से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई सोते सोते बेड से गिर जाता है। एंटमैन ने कहा, ओए चलो वक्त में पीछे चलते हैं और पत्थर चुरा लेते हैं। टोनी ने पहले तो नखरे दिखाए, फिर टाइम मशीन का फॉर्मूला ऐसे सॉल्व कर लिया जैसे कोई चीट कोड मिल गया हो। हल्क ने दिमाग लगाया और बन गया स्मार्ट हल्क, मतलब बॉडी गुंडों वाली और दिमाग साइंटिस्ट वाला। पर बेचारा बच्चों के साथ सेल्फी खिंचवाने और डैबिंग करने में ही बिजी रहा। अवेंजर्स की टीम निकली टाइम हाइस्ट पर, मतलब प्रोफेशनल चोरी। स्टीव और टोनी 2012 में गए, जहां स्टीव ने अपने ही पुराने रूप से लड़ाई की। पुराना स्टीव बोला, आई कैन डू दिस ऑल डे। नया स्टीव ने उसका मुंह बंद किया और बोला, भाई ये डायलॉग सुन सुन के पक गया हूं, ये ले नींद की गोली। टोनी और स्कॉट ने टेसरैक्ट चोरी करने की कोशिश की, पर लोकी उसे लेकर ऐसे भागा जैसे कोई फ्री का आईफोन लेके भागता है। थॉर गया एसगार्ड, जहां उसने अपनी मम्मी से मिलकर रोना धोना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने बोला, बेटा थोड़ी सलाद खा लिया कर। थॉर ने मम्मी का म्योलनिर चुरा लिया, मतलब घर गया तो मिक्सर ग्राइंडर ही उठा लाया। ब्लैक विडो और हॉकाय वॉर्मिर गए, जहां उनके बीच लड़ाई हुई कि मैं मरूंगा नहीं मैं मरूंगा। नताशा ने बाजी मारी और कूद गई और हॉकाय बेचारा पत्थर लेकर रोते हुए वापस आ गया जैसे कोई बिना धनिये के घर वापस आता है। सारे पत्थर मिल गए। टोनी ने नैनो गॉन्टलेट बनाया और हल्क ने चुटकी बजाई। चुटकी बजते ही सब वापस आ गए, पर तभी 2014 वाला जिद्दी बैंगनी अंकल अपने जहाज के साथ आ गया और अवेंजर्स हेडक्वार्टर्स का रायता फैला दिया। फाइनल फाइट में कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हथौड़ा उठाया तो थिएटर में इतना शोर हुआ कि लोगों ने अपने पॉपकॉर्न हवा में उड़ा दिए। कैप ने थैनोस की ऐसी धुलाई की कि थैनोस को अपनी स्कूल की पिटाई याद आ गई, पर थैनोस ने अपनी पूरी सेना बुला ली। स्टीव अकेला खड़ा था हजारों गुंडों के सामने। तभी पोर्टल्स खुले और सारे धूल बने हुए लोग ऐसे निकले जैसे किसी सेल में भीड़ आती है। स्टीव ने चिल्लाया, अवेंजर्स असेंबल, मतलब अब होगी रियल वाली पिटाई। हर तरफ धूम धड़ाका हो रहा था। कैप्टन मार्वल ने थैनोस का जहाज ऐसे तोड़ा जैसे कोई बच्चा कांच का ग्लास तोड़ता है। थैनोस ने फिर से चुटकी बजानी चाहिए, पर टोनी स्टार्क ने स्टोन्स चुरा लिए। टोनी ने कहा, एंड आई एम आयरन मैन, और स्नैप, थैनोस और उसकी बैंगनी सेना धूप अगरबत्ती बनकर उड़ गए। लेकिन दुख की बात यह है कि टोनी बेचारा मर गया। वी लव यू 3000। कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो गया और अपनी ढाल फैल्कन को देकर पेंशन पे चला गया। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो और मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की रीकैप वीडियोस एंजॉय करो।